आप है ना किसी को चोर कह देंगे, किसी को कुछ भी असंसदीय भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये ठीक नहीं है। सब बढ़िया है, सुरक्षा भी अच्छा है, नारी शक्ति के उसमें बहुत अच्छी है। माहौल का कुछ कहना नहीं है। योगी जी और मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी है। विपक्ष का काम है अनलगर आरोप लगाना, लेकिन ये तथ्यहीन है। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। चुनावी चर्चा में हम आ चुके हैं आज बांदा शहर के बीचों बीच, और यहाँ से हम जानेंगे लोगों की राय क्या है, चुनावी माहौल क्या चल रहा है और उनके स्थानीय मुद्दे क्या हैं। अच्छा, जो भाजपा सरकार पर विपक्षी आरोप लगा रहे हैं तानाशाही का, लोकतंत्र खत्म करने का, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तानाशाही देखिए, हमारा काम नहीं बनेगा तो हम तानाशाही कहेंगे, और घर का जो मुखिया होता है उसको थोड़े सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं तो उसको हम तानाशाही कह दें। भाई, सुधार करना, दबाव बनाना ये जरूरी है, शासन का एक तरीका है, तो तानाशाही कहाँ है बताइए। नहीं, बोलने में भी आजादी है। लोग अगर अपने मुद्दों को लेकर कुछ बोलते हैं, खड़े होते हैं, उसकी मांग करते हैं तो उसमें फर्जी मुकदमे लगा के जेल भेज दिया जाता है, ये भी आरोप है विपक्ष के। नहीं, बोलने की अपनी एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, संविधान के अंदर जो व्यवस्था है बोलने की, उस हिसाब से बात करें। आप है ना किसी को चोर कह देंगे, किसी को कुछ भी असंसदीय भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये ठीक नहीं है। 10 साल कैसे रहे? 10 साल सरकार की बढ़िया रहे। जब से ये सरकार आई तो देखिए दफा ये 370 धारा हटी, अयोध्या जी में राम मंदिर बना, और फ्री राशन पानी मोदी जी ने बंटवाया। यहाँ अपने जो दूसरी कौम के लोग हैं, मुसलमान भी, उनको भी दिया जा रहा है। तो सब बढ़िया है, सुरक्षा भी अच्छा है, नारी शक्ति के उसमें बहुत अच्छी है। स्थानीय मुद्दे हैं, कुछ स्थानीय मुद्दे बने रहते हैं, विकास हो रहा है। हाँ, लोग कह रहे हैं कि जो सांसद आर.के. पटेल है वो तो कभी दिखाई नहीं दिए बांदा। दिखाई कहाँ है, सब जगह जगह जा थोड़ी सकते, काम तो करवा ही रहे हैं। कैसा माहौल है, क्या कहना? माहौल बहुत अच्छा है और माहौल का कुछ कहना नहीं है। योगी जी और मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी है, एक साफ सुथरी सरकार है, हर तरह का विकास हो रहा है, हाईवे बन रहे हैं, लोग बागों को राशन मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है और हर तरह से आदमी संतुष्ट है। थोड़ी बहुत तो समाज में कमियां हैं, कभी ये कमी पूरी हो ही नहीं सकती, लेकिन सरकार से हम पूरी तरह संतुष्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार से भी संतुष्ट है, योगी जी से भी संतुष्ट है, मोदी जी से भी, और हमारे माननीय सांसद जी हमारे बीच में आते रहते हैं और समय पर अपना जो भी कार्य है वो देखते रहते हैं, और हम लोग उनके कार्यों से बिल्कुल आश्वस्त हैं और बढ़िया माहौल है। इंडिया गठबंधन तो कह रही इस बार हम ही जीतेंगे, उन्होंने अभी अपना मैनिफेस्टो लागू किया है। इंडिया गठबंधन के पास कोई मुद्दे ही नहीं है। उनका जो इंडी गठबंधन है, वो इंडी गठबंधन पूरे भारत में बनाए जरूर है, लेकिन बंगाल में देख लीजिए वो अलग है, और आप अन्य राज्यों में चले जाइए, झारखंड में तो उनका अलग राग है, बिहार में चले जाइए तो उनका अलग राग है। तो ये आपस में खुद एकजुट ही नहीं है, इनके पास ना नीत है ना नियत है, और मुझे नहीं लगता कि इनकी सीटें 150 से या 125 से ज्यादा आ पाएंगी। माहौल बहुत शांतिपूर्वक है, सभी लोग प्रेम से रह रहे हैं, अच्छा माहौल है। 10 साल कैसे रहे? 10 साल बहुत अच्छे रहे हैं, और मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने देश के लिए इतना कुछ सोचा और किया। तानाशाही की सरकार है, विपक्ष कह रहा है। विपक्ष का काम है अनलगर आरोप लगाना, लेकिन ये तथ्यहीन है। जमीनी हकीकत आप देखेंगे, हम सब भाई, सब लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सब लोग आपस में बहुत अच्छा सौहार्द का माहौल है, सब लोग प्रेम से रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वास्थ्य बांदा के लिए हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है और इसकी कहीं ना कहीं हमेशा से कमी रही, भले मेडिकल कॉलेज बन गया हो, जिला अस्पताल में नया 300-350 का बेड का अलग बन गया हो, लेकिन जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रही। एक्सीडेंट से आए हुए लोग तुरंत ही यहाँ से रिफर कर दिए जाते हैं। जो एक स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए
वो है नहीं। और कहीं ना कहीं अस्पताल में आज भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, मनमानी के आरोप लगते हैं। कई मुद्दे हैं। फिलहाल विकास के मुद्दे के लिए क्या कहेंगे? कटाई मिलती खत्म हो गई। विकास की निश्चित रूप से रोजगार के लिए युवाओं में एक बहुत बड़ी समस्या है और ये धीरे धीरे विकराल रूप ले रही है। निश्चित रूप से इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और हम लोग तो भाजपा से ही उम्मीद करते हैं कि वही इस ओर कुछ प्रयास करेगी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। वैसे भाजपा के कार्य से मैं संतुष्ट हूँ, कार्य बढ़िया हो रहा है। थोड़ा सा हमें समझ में आता है कि बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो कमजोर है इनका और नारी सशक्तिकरण पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं अभी बैंक गया तो ज़्यादातर कर्मचारी जो है महिलाएं थी, पुरुषों पे मुझे लगता है ध्यान कम दे रहा है। पुरुष बेरोजगार घूम रहा है, इस पे इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए जो है। वहाँ की सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, बांदा की जो स्थानीय समस्याएं हैं इसमें पूरा ध्यान है इनका और ये सुचारू रूप से चल भी रहा है। इसमें जनता को कोई दिक्कत नहीं है। बुंदेलखंड राज्य का एक प्रमुख मुद्दा रहा है यहाँ का, उसके लिए भी सरकार सब जगह रही, केंद्र में भी, प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में जहाँ से सीमा बटती है। तो एक जो अड़चन रही हमेशा से बुंदेलखंड राज्य बनने के लिए वो नहीं थी। वादे भी हुए इनके मंत्रियों ने कि ये नहीं बना। इस पर क्या कहेंगे आप? कई बार ये मुद्दे उठाते हैं, बहुत से उठा रहे हैं, इसके संगठन भी। बुंदेलखंड राज्य अगर बन जाए तो बांदा का बहुत तेजी से विकास हो जाएगा। क्या लगता है आपको, सरकार ने क्यों नहीं बन पाया ये? क्यों सरकार जो है इसमें ध्यान नहीं दे पा रही? अब इसका कारण तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बाकी लोगों ने काफी आंदोलन भी किया और मांगे बहुत रखी इन्होंने जो है, और इनका एक जो है संगठन भी बना हुआ है बुंदेलखंड राज्य का, लेकिन इस पे तब भी ध्यान नहीं दिया। और कई राज्य तो बन गए लेकिन बुंदेलखंड आज भी पिछड़ा हुआ है। बुंदेलखंड अगर राज्य बन जाए तो बहुत अच्छा विकास हो सकता है। बढ़िया माहौल है। बढ़िया 10 साल कैसे रहे? बढ़िया रहे, बढ़िया रहे। विकास हुआ बढ़िया, विकास हाँ। और आपके सांसद कैसे रहे? सांसद ठीक है, सांसद ठीक है, कर रहे हैं, बढ़िया रहा, बढ़िया ठीक। आपके कोई स्थानीय मुद्दे हैं? अब स्थानीय मुद्दे कहाँ है? सब बढ़िया है, कहाँ बढ़िया है? अरे कुछ तो बताइए भाई। जब आप लोग बताएंगे आवाज पहुंचेगी, सरकार बनेगी। ध्यान केंद्रित है इस समय सभी पार्टियों का जो है जनता की ओर ही ध्यान केंद्रित है और उन चीजों को तभी तो ध्यान में रखा जाएगा जब अगली बार आएंगे तो शायद उनको जो है पूरा किया जाए। अब मुद्दे कुछ ना कुछ तो बने रहते हैं भाई। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे कुछ भी हो, काम लीजिए, मुद्दे रहते हैं, थोड़ा मुद्दे रहते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। सरकार आएगी, जो थोड़ा बहुत कमियां वो भी दूर होंगी आगे। भाई देखिए, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे साहब मैं बीमार हूँ, मुझे तकलीफ है, तो वो डॉक्टर पूछता है ना आपसे क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है, कहाँ दर्द हो रहा है। तो आप जब वो समस्या बताएंगे तभी तो उसका निराकरण होगा। तो मुद्दे जब आप खोल के बताएंगे कि हमारी ये मुद्दे रह गए, ये कमियां हमारे रह गई, इन्हें पूरा होना चाहिए, तब तो उस पर ध्यान जाएगा। तुम बताइए कुछ होता। अब मुद्दे बस यही है कि अस्पताल में थोड़ा सा जैसे ध्यान दें लोग, और जैसे मान लीजिए स्टूडेंट होता है जहाँ से रिफर कर देते हैं, तो अस्पताल के थोड़ा मुद्दे रहते हैं कि मान लीजिए थोड़ा सा मेडिकल थोड़ा सा इनका वो है अस्पताल वगैरह में। क्या बोलने में भय भी लग रहा है? क्या नहीं 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 भाई विपक्ष तो कह ही रहा है कि तानाशाही की सरकार है, तानाशाही सरकार है, लोग डरे हुए हैं। कोई डरे नहीं है, तानाशाही सरकार का है, कोई तानाशाही सरकार खुल के बताइए ना जी। कोई सरकार नहीं तानाशाही की। हाँ भैया योगी जी मोदी जी भैया चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, बढ़िया पक्ष रहा है। बढ़िया है, बढ़िया है, दोनों सरकारें बढ़िया हैं। दोनों सरकार, अरे ये यूपी की सरकार और जो है केंद्र की सरकार बढ़िया है, दोनों बढ़िया है। 10 साल कैसे? अरे देखिए कितने जो है लोगों के पास घर नहीं थे, घर बन गए। अपना बताइए, हम आपका वेतन बढ़ गया। सेंट्रल गवर्नमेंट बताइए कितने जो है स्टेशन बनवा दिए, विकास तो हो ही रहा है ऑलरेडी। घर तो पहले भी मिल रहे थे, कॉलोनियां पहले भी बन, कॉलोनी की बात दूसरी, एक आदमी को घर मिल गए। भाई अब एक जगह बना दीजिए, अलग अलग दे दीजिए। देखो गरीबों का जो है बहुत उद्धार हुआ है, 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं लोगों को, लोगों को, किसानों को पैसा मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। भ्रष्टाचार है जी, भ्रष्टाचार तो पहले भी था और अब भी है। अब ये है कि जैसे पहले भ्रष्टाचार होता था तो सब उजागर हो जाता था, अब भ्रष्टाचार जो है इतना नहीं ओपन होता है, लेकिन भ्रष्टाचार तो है, भ्रष्टाचार एकदम से नहीं खत्म हो जा रहा है। जैसे पहले सोचते थे कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन भ्रष्टाचार अभी है, मतलब अभी खत्म नहीं है, थोड़ा सा अभी हो रहा है।
उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।